हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं सीएसआईआर के एक इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ, जिसको शॉर्ट में सीसीएमबी का भी नाम दिया जाता है। आपको जानकारी होगी ही कि ये एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। गजब की यहाँ पे साइंस होती है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है यहाँ पे। और अक्सर यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस या वैकेंसीज निकलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन करते रहते हैं एट अ सिंगल टाइम। आज मैं ऐसे ही कुछ पोजीशंस के बारे में सीसीएमबी के अंदर बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी बात जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए एक कंटिन्यूस मोटिवेशन की तरीके से भी काम करता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट देख लीजिए। ये है सीसीएमबी की वेबसाइट, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन 0524D। और ये नोटिफिकेशन 28 मई को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 4 जून 2024 है। ठीक है। कोई भी टेक्निकल क्वेरी होती है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस दी हुई है इसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक फॉर डिटेल नोटिफिकेशन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अप्लाई करना है, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करिए। आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी फीस नहीं है एप्लीकेशन की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। तो सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन को कंफर्म करिए। 0524D मैंने बताया भी था आपको, 28/5/2024 को ये पब्लिश हुई है। लास्ट डेट सबमिट करने की 4 जून 2024 है। कोई भी कंफ्यूजन होने के केस में प्रोजेक्ट डैश रिक्रूटमेंट एट ccmb.res.in पे आपको क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। सबसे पहली पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे बीएससी की डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपये प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। 50 साल अपर एज लिमिट है। एक पोजीशन है ये जिसको हम अगर डिटेल में जाएं तो सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी या इन्फेक्शियस डिजीजेस से रिलेटेड पोजीशन है। और ये डॉक्टर संतोष चौहान सर के अंडर में है। 31/3/2026 तक इसकी जो डेडलाइन है वो है, तो काफ़ी लंबा समय है। आप चाहें तो यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। और तो और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी जो एक्सपीरियंस वाली बात है, वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में कोई भी, सॉरी, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ऑफकोर्स एक्सपीरियंस दिया हुआ है, बट मैंडेटरी या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में कोई कहीं पर भी आप एक्सपीरियंस की बात नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन जो नज़र आ रही है वो है रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो एक पोजीशन है। आपके पास पीएचडी की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, या एमडी, एमएस या एमडीएस की पोजीशन होनी चाहिए, और 3 साल का रिसर्च या एक चीज़ और, पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस या फिर इक्विवेलेंट डिग्री और हैविंग 3 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर एमबीएससी, एमटेक वगैरह। यानी कि अगर मास्टर्स डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आइए। अदरवाइज आपके पास पीएचडी, एमडी, एमएस या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम एक रिसर्च पेपर होना चाहिए एससीआई इंडेक्स में। अपर एज लिमिट 40 साल है और मंथली इमोल्यूमेंट्स 58,000 रुपये, 58,000 रुपीज़ प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। यहाँ पर भी सेल बायो, कैंसर या इन्फेक्शियस डिजीजेस से रिलेटेड काम है। प्रोजेक्ट के जो गाइड हैं वो डॉक्टर संतोष चौहान सर ही हैं, जैसे पिछले प्रोजेक्ट में बताया था मैंने। ये भी, इसका भी डेडलाइन वैसे ही है, 31/3/2026। कोई भी एक्सपीरियंस जैसे यहाँ पे नहीं मांगा गया है। आप अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है ऑफकोर्स, तो फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीएचडी है। तीसरी पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट की। यहाँ पे एक पोजीशन है, और एमएससी की डिग्री अगर आपके पास है बायोलॉजी में, या फिर आपके पास बीटेक की भी डिग्री है, तो अगर बीटेक की और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 4 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, तो या तो एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है तो ठीक है। अदरवाइज बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 4 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 साल है। 48,000 रुपीज़ कंसोलिडेटेड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जीनोमिक्स से रिलेटेड काम है।
डॉक्टर विनय कुमार नंदीकुरी सर के अंडर में ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है और ये 2025 तक इसकी डेडलाइन है, 31/8/2025। नेक्स्ट आ जाइए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एमएससी किसी भी एरिया में है आपके पास, बायोलॉजी की या बीटेक, एमएससी इन एनी एरिया ऑफ बायोलॉजी, या बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। बात समझ में आई? 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो, वही जैसे पीछे वाले में था ना, वैसे ही कि वैसे ही यहाँ पर भी है। और यहाँ पे बस 2 साल का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। और अगर हम देखें तो 42,000 कंसोलिडेटेड यहाँ पे देने मिलेगा आपको। डॉक्टर विनय कुमार नंदीकुरी सर के अंडर में ये भी है और 31/8/2025 तक इसकी भी डेडलाइन है। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको लिंक भी दिखाया था, उसी लिंक के ज़रिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा रिजल्ट अपेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सपीरियंस जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे अगर बिना एक्सपीरियंस के आप लगाएंगे तो आप मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप आते हैं तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो उसमें से जो स्टूडेंट्स मोस्ट सूटेबल होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। इससे बाकी जैसा निकलता है सीसीएमबी में वैसे ही है, कुछ और भी अलग बात नहीं है इसमें, नहीं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।